baby. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angel sent from above. I really need you. I'll always be there. I'll be there for you. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी तो जनाब क्या हाल है आप सबके। और आपको तो पता है आजकल दिन भर दिन सर्दी का जोरों शोर बढ़ता चला जा रहा है, तो आपने भी अपने गर्मा गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे। और बहुत मज़ा आता है जब हम सर्दियों के खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं। और लेकिन हम आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि अपनी इन मतलब खूबसूरतियों में या अपनी इन चीज़ों के ओढ़ने में उन लोगों को मत भूलिएगा जो लोग जो है ना ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि अब जिन लोग पास कंबल्स नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लोग स्वेटर्स परचेज़ नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि एटलीस्ट जब सर्दियाँ आए ना तो अपने करीब करीब जहाँ भी अगर आपको आपके जितने भी बस की बात है आप ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प कीजिए। तो बिला जी आप बताइए कि आज का हमने टॉपिक भी इसी किस्म का ही रखा है। बिल्कुल, आज का टॉपिक ये है कि हमने इंसानों को, लोगों को दर्जों में क्यों तकसीम कर दिया है। हम क्यों हर इंसान में जब भी मिलते हैं ये डिफरेंस देखते हैं हमेशा कि वो हमारे लेवल का है कि नहीं, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास गाड़ी क्या है, वो किस लेवल का है, किस हिसाब किताब का है। और वो अगर कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर किसी से रिश्ता भी आप जोड़ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि भाई लड़की गोरी है या काली। काली है तो नहीं भाई, काली नहीं है, आजकल तो गोरों का ज़माना है भाई, फेयर कलर का ज़माना है। फेयर लड़की होगी ना, कहीं पे साथ बैठी होगी, साथ जाएगी, हमारे फैमिली में आएगी, तो एक इंप्रेशन जो है वो बड़ा हाई पड़ेगा और बड़ा अच्छा पड़ेगा। दौलत कितनी है भाई, लड़की दौलत कितनी लेकर आ रही है, लड़की के पास कितनी दौलत है, हर चीज़ को जो है वो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों है, इस टॉपिक पे आपसे बात करें। बिल्कुल, आप क्या कहती हैं? लड़की की जॉब कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब कितना कमाता है। आजकल तो लड़कियों की भी जॉब देखते हैं चिंकी जी। लड़की भी मतलब शादी के बाद जॉब करेगी नहीं करेगी, क्या है क्या नहीं। और रंग गोरा काला, अप एंड डाउन, अपर फैमिली है, लोअर फैमिली है, मिडिल क्लास है। अच्छा, जैसा कि आप लोग को पता है अभी हमने पिछले दिनों ये टॉपिक रखा था कि इंसान की अहमियत ज़्यादा है कि पैसे की। तो आज का टॉपिक भी हमारा तकरीबन उसी से रिलेटेड हो रहा है कि आजकल जो है ना लोगों ने मीन्स क्लास की मीन्स बहुत ज़्यादा अहमियत रख ली है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, जिनके पास क्लास हो, तो वो जो है सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और अगर जिनके पास हाई क्लास घर नहीं होगा, हाई क्लास गाड़ी नहीं होगी। और हम ये भी देखते हैं कि स्कूल में बच्चों का आता है कंपटीशन, आता है पढ़ाई के लेवल से भी नहीं, ये स्कूल में क्यों है, ये स्कूल अच्छा नहीं है, इस दर्जे का। हाँ, और अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। ओ माय गॉड, आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, अच्छा आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता। अजीब तरीके से वो उसको यूँ करके देखते हैं। ये नहीं देख रहे कि वो एजुकेशन तो एजुकेशन है। अगर वो उसके माँ बाप जो हैं हैवी मीन्स उसको हाई क्लास स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन वो इतना तो कर सकते हैं ना कि वो उसको खुद पढ़ा रहे हैं और उसकी एजुकेशन को खुद से देख रहे हैं। तो आप लोग उसको और फिर उस बच्चे को उसके घर वालों को अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो हम आज इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों है हमारे अंदर। अच्छा, और कभी कभी शीला जी ये भी होता है कि ना
आप अगर लड़की जॉब करती भी और उसकी अच्छी पे है तो ससुराल वाले कहते हैं कि हाँ उसकी जॉब अच्छी है, बैंक में जॉब करती है, इतनी अच्छी पोस्ट पे या किसी भी पोस्ट पे है, तो वो ना उसके अच्छा है उसको शादी करके ले आते हैं तो उसकी तनख्वाह हमारे घर में आएगी और इजाफा होगा। लड़का आपका पढ़ा लिखा हो ना हो, आप लड़की MBA मांगते हैं कि नहीं भाई MBA तो होनी चाहिए लड़की। और ये गोरी लड़कियों का ट्रेंड क्यों है ये आप बताइए, कालियां सारी कहाँ जाएंगी? आज आप ऐसे बड़ी गोरी लग रही है, इस पर भी हम आपसे बात कर रहे हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? बहन आशिक अली लाशारी टंडो रहीम खान तालके जोई से। ओके जी, आशिक अली लाशारी साहब, आज का आपको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमने रखा है कि आखिर हम लोगों ने इंसानों को इतने दर्जात में क्यों बांट दिया है। जी जी बहना, बिल्कुल सुना है। हाँ जी, बताइए इसके बारे में। इंसान को नहीं करना चाहिए ऐसे, आजकल के दौर में इंसान की कोई हैसियत बची नहीं है, बिल्कुल नहीं बची है। अगर उसके पास पैसा है, हाई क्लास नौकरी है, हाई क्लास घर है, तो उसकी वैल्यू बहुत है। असल में बात यह है कि हम जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। आजकल के दौर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। जिसको आता है गरीब वो तो कुचला ही जाता है, जिसके पास 2 पैसे हैं तो वो खुद को कुछ और समझता है, वो गरीब का कोई ख्याल ही नहीं रखता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जी बेना। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सही बात कर रहे हैं कि अब देखो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है और इंसान के अंदर खुदगर्जी बढ़ती चली जा रही है, हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। इवन अब तो इतना ज़्यादा खुदगर्जी बढ़ गई है कि लोग जो है ना सिर्फ अपने ही दायरे में सोचते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, बाकी बहन भाई माँ बाप वो सब कहाँ गए कोई नहीं जानता। इस बात पे आप कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज जो है ना हर रोज डिफरेंट नजर आती है, क्या आप क्या करते हैं? इतनी खूबसूरत हो रही है आपकी आवाज। खा रहे हैं आजकल बहुत सारे, तो कोई बात नहीं। ऑरेंज आजकल मौसम में बहुत अच्छे हैं, खा रहे सीजनल फूड है ना। पहले आपकी आवाज जो है वो बड़ी वो लगती थी जरा भारी भारी सी, अब आपकी आवाज जो है वो यंग लड़कों वाली लगी। वो पता है हमें, आप बार बार नहीं बताया करें कि आपके किसी दिन हम अपने शो में ना आपके लिए रिश्ता ढूंढवाएंगे। नहीं, मेरे को तो लगा था कि आपके शो के हवाले से आज जो बातें चल रही थी। जी जी, अब ये बताएं जब आप अपने लिए रिश्ता देखने के लिए चाहते हैं सिलसिला शुरू कर रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरे आपकी बातों से आज अंदाजा हो रहा था कि मेरे ख्याल से आप मैरिज ब्यूरो का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप कभी, आपने जाहिर सी बात है आपकी अम्मी जो है या आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर किसी और के लिए, अपने भाई आपकी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते होंगे तो किस तरह से आप लोगों को नाप तो लगते हैं या हमेशा किसी से दोस्ती करते हैं तो ये सोचते हैं पहले से कि भाई उसका लेवल, उसके पास पैसे कितने हैं, वो कोई गरीब तो नहीं है, इसलिए कि दोस्ती करते हुए ये सोचते होंगे कि यार अगर वो गरीब है तो ये ना हो कि मुझे उल्टा पैसा देना पड़े, मुझे खिलाना पड़े। लजिया, आपको मैं बताऊं कि मुझसे छोटी 3 बहनें थी। अच्छा, माशाल्लाह। शादियां करी है और ऐसी नहीं करी कि वो बहुत अमीर कभी लोग हों। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इज्जत की कमाते थे, इज्जत की खा रहे हैं वो। अल्लाह का शुक्र है, यही कहते हैं कि यही चीज होनी चाहिए। हमने कोई ऐसा नहीं देखा था, अल्लाह का शुक्र है, सब अपनी बहन, चारों बहनें अपने घर में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग इतना डिफरेंस देखते हैं दूसरों के अंदर, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा मैसेज? बस इंसान की जो फितरत और सोच है ना, जी। तो आपकी जहन है, जो मेरा जहन है, सब डिफरेंट, अलग अलग है। हर आदमी ना अलग सोचता है, अलग सोचता है, और इंसान की एक जैसी सोच नहीं हो सकती है। बिल्कुल, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप नहीं सोच सकते, और जो आप सोच रही है वो दूसरा नहीं सोच सकता है। मेरे ख्याल से इस बात पे जो है ना, हम आपको इस मौके पे एक गाना बड़ा जबरदस्त है, मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, है ना। वाह, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। शायद अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, वही वाली बात। आप बताओ, इतना लोग टेक केयर करते हैं एक दूसरे की, जिस अगर उनका कोई मतलब निकलना हो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत होता है। हाँ। ऐसा होता है, ओहो, अगर उनका कोई मतलब निकलना हो, इतना स्वीटली, इतना सॉफ्टली आपके साथ होंगे, जहाँ मतलब निकल गया आप कौन मैं कौन। अच्छा, मेरे साथ मैं सोचना पड़ेगा कभी हुआ है कि नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। ज्यादातर हुआ है। आप अपने आप सराउंड्स में देखिए, ज्यादातर होता है। पता नहीं, मगर मुझे याद नहीं, शायद मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। नहीं, अच्छा है ना, कमजोर है, अच्छा याद नहीं रहता।
ये तो अच्छा है कि ना, अगर किसी के साथ किसी ने हमारे साथ बुरा किया भी हो तो वो कहते हैं ना कितना दरगुजर करने वाला सबसे बड़ा होता है, और दरगुजर करने वाला हर इंसान जो है वो अल्लाह को भी बहुत पसंद है। तो वैसे वाकई में अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको बोलता हो कि नहीं यार आपका तो कलर जो है ना वो अच्छा नहीं है, जैसे शीला जी ने बोला कि आज मैं गोरी नजर आ रही हूँ, लेकिन गोरे होने की बात नहीं है, आपको इंसान का दिल देखना चाहिए, गोरे काले से कुछ नहीं होता। अमीर जी देखेंगे हमने आपके लिए गाना लगवाया है। हाँ। आपने जिस तरह सिखाया ना, आज के हर दुनिया मतलब ही हो गई है। बेगाना बेगाना बहुत अच्छा म्यूज़िक, और सबसे बड़ी बात इस गाने में बहुत बड़ा मैसेज भी है। वाकई अगर आप लोग इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखने से बेहतर है कि उनसे किनारा कशी कर ली जाए। और आपको पता, आपको ऐसे लोगों का आपको अंदाज़ा जब भी होता है कि जब आपके ऊपर कोई क्राइसिस आते हैं, या आपको अंदाज़ा होता है कि जब तक आपके ऊपर कोई क्राइसिस नहीं आएंगे तब तक आपको उनकी असलियत का पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह ना करे कभी किसी पे आपका साथ देता है, लेकिन बिल्कुल आपका साथ दे वही आपका। हाँ, मगर हम दुआ हमेशा यही करते हैं कि कभी भी किसी पे कोई भी बुरा वक्त ना आए, बस अल्लाह मियां हर किसी के हर वक्त साथ है। और शीला जी और चिंगी जी हम लोग सॉन्ग पे चलते हैं एक साथ मिलके, बिल्कुल एक सॉन्ग पे। वेलकम बैक। डॉलर दे या पाउंड दे दे अल्लाह मियां, अब तो हमें भी कुछ दे दे, इसलिए अब शिद्दत से जरूरत है। नहीं, आपको एक बात बताऊं, ये चीज भी इंसान उस वक्त मांग रहा होता है जब वो ये देख रहा है कि मेरी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं है, अल्लाह ताला जिस चीज की वैल्यू है मुझे वही दे दो, क्योंकि मेरी तो किसी किस्म की कोई वैल्यू है नहीं। आपको इस किस्म का एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक शख्स थे कि जब वो 2 दफ़ा गए एक ना पार्टी में, तो किसी ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, हालांकि वो बहुत बड़े शायर थे और उनकी और एक जगह गए, उनकी शायरी की किताब की लॉन्चिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ उनको कोई पहचाना ही नहीं। जी है ना? तो शीला जी ब्रेक पे जाने की बात हो रही है, करेंगे क्योंकि हम तीनों जा रहे हैं, हम ना प्लेन में जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक में, इसलिए हम जा रहे हैं ब्रेक पे। My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly the truth is that you know I'm never leaving, 'cause you're my angel sent from above.